Hello everyone, I hope you guys are fine and safe at home. Today we are going to continue our video on pronoun. So far we have discussed about personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun and possessive pronoun. Today we are going to continue and our next one is reciprocal pronouns. It is used to denote reciprocity or mutuality of action done by the subject. It is called reciprocal pronoun as it reciprocates the action done by two person or thing. First, we need to understand the meaning of what exactly is the meaning of reciprocate. Reciprocate means to behave or feel towards something in the same way as he or she behaves or feels toward you. रेसिप्रोकेट का मतलब होता है, म्यूचुअल का मतलब भी क्या होता है कि जहां पे कि इक्वल पार्टनरशिप होता है, ठीक है ना। आप दो लोग एक दूसरे को क्या कर रहे होते हो, सपोर्ट कर रहे होते हो। इसी तरीके से रेसिप्रोकेट जो होता है, रेसिप्रोकेट में भी यही चीज होता है कि आपका बिहेवियर जो होता है या फिर आपकी जो फीलिंग होती है किसी भी अदर पर्सन के लिए वो सेम होती है। जैसा वो आपके बारे में सोचता है वैसा ही आप क्या करते हो, उसके बारे में भी सोचते हो। सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस म्यूचुअल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ठीक है, अब जैसे देख लो, राम एंड श्याम शुड हैव लव एंड कोऑपरेट विद ईच अदर। तो देखो मैंने कहा ना कि मतलब यहां पे क्या होती है, फीलिंग या आपका जो बिहेवियर होता है एक दूसरे के लिए क्या होता है, सेम होना चाहिए। कि जैसा मतलब एक सोचता है वैसा ही दूसरे को भी सोचना चाहिए। तो ओवर हियर तो क्या कह रहा है, राम एंड श्याम शुड हैव लव एंड कोऑपरेट विद ईच अदर। राम और श्याम को क्या करना चाहिए, तो एक दूसरे को लव प्यार करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सो ओवर हियर योर रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज ईच अदर। द ट्विन्स लव and completely understand each other. So that means over here they are talking about twins. Twins means the person who born at the same time. Okay, they are called twins. तो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो twins हैं love and completely understand each other. Over here in this sentence your reciprocal pronoun is each other. Ankur and Mohit meet one another every day, every Saturday. So over here, your reciprocal pronoun is one another. Okay, so look, what I mean to say, that means in the following sentence, your each other, one another is your reciprocal pronoun. तो ये जो होता है ये किस चीज के लिए होता है, ये एक ऐसे एक्शन को शो करता है जहां पे आप भी सामने वाले के लिए वही फील करते हो। मतलब देयर इज अ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, मतलब कॉपरेशन। ठीक है, यहां पे क्या होता है हमारा, तो म्यूचुअल कॉपरेशन होता है कि मतलब सामने वाला अगर मेरे साथ अच्छा कर रहा है तो मैं भी क्या कर रहा हूं। कोई भी मीटिंग तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है जब तक सिर्फ एक पार्टी का क्या होता है, सिर्फ मोटिव होता है। तो मतलब देखो आपके ऑब्जेक्टिव्स, मीटिंग के ऑब्जेक्टिव्स तब पूरे होते हैं व्हेन यू आर गेटिंग इक्वल सपोर्ट फ्रॉम योर टीममेट्स। ठीक है, तो दिस इज योर reciprocal pronouns, and the next one is your distributive pronouns. A pronoun which distribute a group or a pair is called distributive pronouns. तो ये क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऑब्वियसली बात है सर, ये बांटता है चीजों को, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो है ये किस वर्ड से बना हुआ है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो डिस्ट्रीब्यूट से बना हुआ है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, टू डिवाइड और टू पार्ट। सो दैट मीन्स द एग्जाम्पल, योर distributive pronouns are each, every, either, neither, anyone, no one, etc. Just for an example, each of these men received awards. So that means each of, okay, each of these men. तो मतलब यहां पे हमारा जो हो गया इच जो हो गया कि मतलब यहां पे जितने भी लोग हैं उन सबको क्या मिला है, अवार्ड। तो इच जो हो गया दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एंड नाइदर ऑफ यू एक्यूसेशंस इज ट्रू, मतलब आप में से किसी का भी एक्यूसेशन क्या नहीं है, सही नहीं है। आइदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स मस्ट हैव टेकन इट्स, मतलब जितने बच्चे वहां पे प्रेजेंट है उनमें से ही किसी ने क्या किया होगा,
मतलब इन चीज़ों को लिया होगा. दैट मीन्स इन द गिवन सेंटेंस योर आइदर इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. neither of your proposal has any merit. मतलब जो प्रपोजल दिया गया है उसमें से किसी का भी प्रपोजल क्या नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट इज नॉट अप टू द मार्क. दैट मीन इन द गिवन सेंटेंस each, neither, either, these all are the example of distributive pronouns. और एक बात और भी ख्याल रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर एंड देयरफॉर टेक अ सिंगुलर वर्ब. तो याद रखना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब भी जो आता है तो वो किस फॉर्म में आता है, आपको सिंगुलर फॉर्म में आता है. क्योंकि वो सिंगुलर फॉर्म में आता है इसलिए इसका वर्ब जो होता है वो भी आपको क्या होता है, सिंगुलर वर्ब ही होता है. सो आवर नेक्स्ट वन इज ओके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. लिखो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है. इंट्रोगेटिव का सीधा मतलब होता है सर टू आस्क अ क्वेश्चन. टू आस्क अ क्वेश्चन तो मतलब जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो तो वो क्या हो जाता है आपका, दैट इज योर इंट्रोगेटिव. तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है वो किस चीज के लिए यूज होता है, इज यूज टू आस्क क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल WH वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल हु, हुज, होम, विच, व्हाट, और इट मे बी योर helping verbs too. Like for example, who is assisting you in this project? There is a question mark. तो ये बताता है कि the given sentence is your interrogative pronoun. So who is assisting you in this project? मतलब इस प्रोजेक्ट में आपकी मदद कौन कर रहा है. Whom did you find? तुमने किसे खोजा. What did you make for dinner? आपने आज डिनर के लिए क्या बनाया है. तो which of these books do you like? मतलब there are so many books and someone is asking you which of these books you like. तो मतलब देखो एक सिंपल सा बात समझ लो, हर वो सेंटेंस जहां पे क्या किया जा रहा है, where someone is asking you a question, what is that? That is your interrogative pronoun. So thank you very much guys. Next we'll discuss in our next video.